टूट गया। नया है वैष्णो फोन में दे निकाल दूंगा कुछ। देखते हैं सॉन्ग में कौन सा सॉन्ग गा सकते हैं। वो क्या था? इसमें मैं इसी में निकाल दूंगा। कौन सा वाला कुछ क्या मुझे देखना पड़ेगा। इंग्लिश करना। हाँ। तो दो ही दिखा रहा है बस, सब दो ही दिखा रहा है इसमें जगन्नाथ भजन। बट ये एक्चुअली जगन्नाथ भजन नहीं है, ये चैतन्य चैतन्य महाप्रभु का है। ठीक है तो फिर हाँ, ये तो बड़ा है, टाइम आहे लगेगा। नीला शैला वो थोड़ी फॉलो कर पाएंगे यार। इंग्लिश कर दो जी। चलो इसी को एक साथ गा लेते हैं। सो ग्रुप में शेयर करता हूँ क्या कुछ। जगन्नाथ अष्टकम है कुछ। हरे कृष्णा। तो जगन्नाथ अष्टकम आप लोग वैष्णव सॉन्ग ऐप में निकाल सकते हैं। स्कॉन राव में भी मैंने शेयर किया, जो मेन ग्रुप है उसमें भी शेयर। क्या हाँ उसमें डिस्प्ले कर लें तो बढ़िया है। मृदंग कौन बजा रहा है? मृदंग तो शांत बजा पाओगे? देखिए उद्धव प्रभु नहीं है? तो जी पूरी गए हाँ ओके। यात्रा के टाइम में चली जा नहीं पाए। इसमें निकाल रहे हैं क्या? इसी में से देख लेते हैं। और इसको इंग्लिश करिए, ये बंद हो जाएगा फिर उसका डिस्प्ले। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो आप सब लोगों का स्वागत है आज की इन द ईव ऑफ रथ यात्रा। हाँ हम बोलते हैं न्यू ईयर्स ईव। तो इन द ईव ऑफ रथ यात्रा सब लोगों का स्वागत है। और कल सब लोग भगवान की रथ खींचने का सौभाग्य मिलेगा। तो उससे पहले आज भगवान की वही रथ यात्रा लीला के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। ओके, उससे पहले हम जगन्नाथ जी का एक भजन जगन्नाथ अष्टकम का है ना भजन करते हैं। तो ये डिस्प्ले कर रहे हैं, आप लोग मोबाइल में भी ओपन करके देख सकते हैं। थोड़ा केयरफुली पढ़ के फॉलो करिएगा। कदाचित कालिंदी तट विपिन संगीत करबो। कदाचित कालिंदी विपिन संगीत करबो। मुदा भीरी नारी बदन कमल स्वाद मधुप। मुदा कमल स्वाद मधुप। रमा शंभु ब्रह्मामरपति गणेशार्चे तप। रमा शंभु रमा शंभु ब्रह्मामरपति गणेशार्चे तप। रमा जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ
भुजे सेवे वेणुं शिरसि शिखे पुच्छं कटितटे भुजे सेवे दुकुलं नेत्रान्ते सहचरि कटाक्षं विदधते सदा श्रीमद्वृन्दावन बसति लीला परिचय सदा सदा श्रीमद्वृन्दावन बसति लीला परिचय सदा दादी क्या बात दादी ने चालू हुई थी हटा के अरे यार चालू भी करेंगे अरे क्या बंदी हटा दी थी उन्होंने अब नहीं चला रहे हैं उस पर हुई सुरेन्द्रेराराध्य श्रुति गण शिखा गीत चरितो सुरेन्द्रे गण शिखा गीत चरितो सुरेन्द्रेराराध्य श्रुति गण शिखा गीत चरितो सुरेन्द्र जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे रथारूढ़ गच्छन् पथि मिलित भूदेव पटले स्तुति प्रादुर्भावं प्रतिपदम् उपाकर्ण्य सदया स्तुति प्रादुर्भावं प्रतिपदम् उपाकर्ण्य सदया दया सिन्धुर्बन्धु सकल जगतां सिन्धु सुतया दया जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे परम ब्रह्म पीड़ा कुबलय दलोत्फुल्ल नयन
के ही रहने वाले निवासे नीलाद्रो नीत चरणनंत शिरसि रसानंदी राधा सरस बपुरा लिंगन सुख रसानंदी राधा सरस बपुरा लिंगन सुख रसा जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी न वैयाचे राज्यं न च कनकमाणिक्य विभवम् न याचे हम रम्यां सकल जन काम्यां वरवधू सो ये जो 7th and 8th वर्स है ये हमको सिखाता है कि भगवान जगन्नाथ को प्रार्थना कैसे करना है। तो हम जाके ज्यादातर भगवान को मांगते हैं कि भगवान मुझे ये दे दो वो दे दो आगे, बट यहाँ सिखाया जाता है कि भगवान को कैसे प्रार्थना कर देते हैं। तो क्या बोला जाता है, न वै याचे राज्यम न च कनक माणिक्य विभवम। ना मुझे राज्य चाहिए, ना सोना चाहिए, ना माणिक्य चाहिए, आगे ना विभव चाहिए, ना कोई ऐश्वर्य चाहिए, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। न याचे हम रम्यम सकल जन काम्यम वरवधू, और सबको सुंदर वर या सुंदर स्त्री चाहिए, बट ये बोल रहे मुझे वो भी नहीं चाहिए है। तो क्या चाहिए, सदा काले काले प्रमथ पतिना गीत चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। तो सदा काले काले हर समय जो प्रमथ पति आप हो, तो आप मेरे आंखों के सामने हृदय के अंदर निवास करें, आंखों के सामने रहें, आपके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। फिर नेक्स्ट वर्स में भी ये बोलते हैं, बट थोड़ा सा लालच है, क्योंकि मैं जानता हूं हरत्वम संसारम द्रुततरम असारम सुरपते, कि जो संसार है ये असार है, और ये असार संसार को बहुत जल्दी बहुत द्रुततर आप जगन्नाथ सुरपते, सुरपते मतलब हर देवताओं की, सारे देवताओं के पति, तो इसको इजीली आप हरण कर लेते हैं। हरत्वम पापानम विततिम अपारम यादव पते। पापानम विततिम, विततिम मतलब सागर, पापों का सागर को आप चुटकी में हरण कर लेते हैं। हरत्वम पापानम विततिम अपारम, अपार में मतलब बहुत जल्दी चुटकी में आप है ना उद्धार कर लेते हैं पापों के सागर से, पापों के सागर को हरण कर लेते हैं। तो इसलिए अहो दीननाथे निहित चरणों निश्चितम इदम, तो आपका जो चरण है वो निश्चित रूप में मुझे प्राप्त कराइए, आगे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। तो इसका बोलने का मतलब है आपके चरण कमल के अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और ये भी नहीं बोल रहे हैं कि मुझे पापों से हरण, पापों से मुक्त कर लो, वो बोलते हैं आप कर लेते हैं, जानता हूँ आप कर लेते हैं, आपका कैपेबिलिटी है। मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि मेरा कर लो, बट आपका चरण मुझे प्रदान कर लो, आगे। तो ये होता है प्रार्थना करने का तरीका, है ना। तो चलिए, न वै याचे राजम न च कनक माणिक्य विभवम, न याचे हम रम्यां सकल जन काम्यां वरवधू, सदा काले काले प्रमथ पति नागीत चरितो, सदा काले सदा काले काले प्रमथ पति नागीत चरितो, सदा काले
जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी हर त्वं संसारं द्रुततरम् असारं सुरपते। हर त्वं पापानां विततिम् अपारं यादवपते। अहो दीने नाथे निहित चरणो निश्चितमिदम्। अहो दीने अहो दीने नाथे निहित चरणो निश्चितमिदम्। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथाष्टकं पुण्यं य पठेत् प्रयतः शुचि सर्वपापविशोधात्मा विष्णुलोको सगच्छति। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रमा जय। जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रमा जय सुदर्शन जय। जय जय जगन्नाथ 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 जय जय जगन्नाथ। जय जय प्रभुपाद 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 जय श्रील प्रभुपाद। जगन्नाथाष्टकम की श्रील प्रभुपाद की जगन्नाथ रथ यात्रा महामहोत्सव की जय गौर प्रमानंदे। हरे कृष्ण। थैंक यू। सो कुछ दिन पहले हमारे घर में छोटा सा जगन्नाथ जी का अभिषेकम कराए थे हम स्नान पूर्णिमा के दिन। और उस दिन एक जगन्नाथ लीला थोड़ा सा हम डिस्कस किए थे और उसका आधा रह गया था, तो आज उसको कंप्लीट करते हैं। राइट। सो ये थोड़ा सा अलग लीला है, ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। अगर पॉपुलरली हम जो लीला सुनते हैं तो उससे थोड़ा सा अलग है। आप कुछ लोग सुने होंगे और कुछ लोग नहीं भी सुने होंगे, तो ध्यान से सुन सकते हैं। यस। हरे कृष्ण। हाँ, शुरू से ही सुना है। ओके। हाँ लाइक। सो आप लोग मेरे पीछे पीछे दोहराइए। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राय जगन्नाथाय ते नमः।
जगन्नाथाय ते नमः, जगन्नाथाय ते नमः। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्ति। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप लोग जानते हैं एक लीला जो पॉपुलर लीला है कि भगवान कैसे जगन्नाथ जी का रूप लिए, तो थोड़ा सा हम उसको शॉर्ट में करके फिर आज की जो लीला में जाएंगे। तो ये जो जगन्नाथ तत्व है ये राधा विरह स्वरूप है। यह है राधा विरह स्वरूप। राधा रानी के विरह में जगन्नाथ जी एक कछुआ जैसे बन गए थे, उनका हाथ पैर सब अंदर चला गया था। तो कब ये रूप को धारण किए थे? ऐसे नहीं कि भगवान एक ही बार जगन्नाथ रूप धारण किए। जगन्नाथ जी का ऐसे जो भगवान कृष्ण का ये जो रूप है ये चिरंतन रूप है। यहाँ के जगन्नाथ धाम में, आध्यात्मिक जगत में जो जगन्नाथ धाम है, वो जगन्नाथ धाम में भगवान इसी रूप में हर समय रहते हैं, राइट। बट यहाँ जो भव्य वृंदावन में, मथुरा में, द्वारका में जो लीला चलता है, इधर भी कई बार भगवान वही जगन्नाथ रूप का दर्शन दिए। ओके, तो एक बार जब सारे रानियां भगवान को देखते थे, भगवान को सेवा करते थे, बट फिर भी कभी कभी भगवान गोपियों को याद करते थे, राधा रानी को याद करते थे। और रानियों को लगता था कि भाई हम तो इतना अच्छे से सेवा कर रहे हैं, राइट, और भगवान फिर भी गोपियों को, राधा रानी को याद करते हैं। तो आजकल की रानियां होते तो बोलते हैं डिवोर्स दे देता हूँ, आगे नहीं चाहिए ऐसे पति जो दूसरों को याद करता है हम इतना सेवा करने के बावजूद भी। बट वो तो भगवान के अंतरंग शक्तियां हैं, वो तो उन्हीं के हैं, और उनके बीच में ट्रांसेंडेंटल कंपटीशन चलता है कि भगवान को कौन ज्यादा आनंद दे सकता है। तो सोच रहे थे कि ऐसे भक्त गोपियां हैं जो भगवान को ज्यादा आनंद दे रहे हैं, तो उनको हम सुनेंगे कि किस प्रकार को भगवान का आनंद दे रहे थे, तो हम भी प्रयास करेंगे। तो ये भक्तों का मूड होता है। भक्त जब कंपटीशन करते हैं, खुद जीतने के लिए कंपटीशन नहीं करते, वो किस लिए कंपटीशन करते हैं कि दूसरे भक्तों से शिक्षा करके मैं कैसे भगवान को और ज्यादा आनंद प्रदान कर सकता हूं, अभी जितना आनंद दे रहा हूं और ज्यादा आनंद दे सकता हूं। ये कंपटीशन होता है, ट्रांसेंडेंटल कंपटीशन। आगे ऐसे एक आचार्य थे माधवेंद्र पुरी, उन्होंने एक बार भगवान के आदेश से उड़ीसा गए थे चंदन लाने के लिए, और बीच में आया गोपीनाथ। तो गोपीनाथ में रुके और वहां सुने कि अमृतकली एक भोग लगता है वहां, जो दूध से बनता है, खाली दूध से बनता है, रबड़ी जैसा है बट रबड़ी से थोड़ा थिक है, और वो बहुत टेस्टी लगता है। हमने तो कई बार खाया उसको, भगवान के प्रसाद। तो उनको जब पता चला तब भोग लगा नहीं था, पहली बार उड़ीसा जा रहे हैं, तो उनको इच्छा हुआ कि थोड़ा सा टेस्ट मैं कर लूं।
तो मेरे भी भगवान के लिए ऐसे भोग बनाओ। ये खुद के इंद्रिय तृप्ति करने के लिए इच्छा नहीं किए थे, वो बोलते कि ये कितना अच्छे से भगवान को भोग लगा रहे हैं, तो मैं भी वैसे भोग भगवान को लगाऊंगा। ये ट्रांसेंडेंटल इच्छा होता है, कंपटीशन होता है। तो ऐसे ही रानियां है ना, वो इच्छा करने लगे कि उसको सुने कि वृंदावन में किस प्रकार के सेवा करते थे गोपियां और राधा रानी। तो कौन बताएगा? माता रोहिणी, जो कॉमन थे बहुत वृंदावन में और द्वारका में। यशोदा में तो द्वारका आई नहीं कभी, और द्वारकावासी जो भी थे और कोई वृंदावन गए ही नहीं। तो दो ही व्यक्ति, बलराम और रोहिणी। सुभद्रा भी नहीं थी, सुभद्रा भी कभी वृंदावन में थी नहीं, वो पैदा हुई मथुरा में। ओके, सो एक ही व्यक्ति, बलराम को तो पूछ नहीं सकते, बलराम कैसे कृष्ण लीला बताएंगे, है ना। सो रोहिणी माता को बोले आप बताओ। और बोले मैं बताऊंगा, बट मैं तो माँ हूं। तो जब वो दोनों पास में रहेंगे तो बताने में मुझे थोड़ा शर्म आएगा। आगे तो इसलिए उन दोनों को दूर रखो, तब जाके बताऊंगी। तो एक बड़ा हॉल हायर किया गया। हायर क्या, उन्हीं का तो है सब कुछ, हायर क्या है ना। सो है ना, द्वारका में प्रोग्राम करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। 50,000 लाख उनका बच्चे देखिए कितना है। तो प्रोग्राम की तो बात छोड़ो। भगवान की कितने रानियां हैं? 16,108। हर रानी का 10 बेटे और 1 बेटी, नो पार्शियलिटी, सबको समान समान। ओके, तो 16,108 इंटू 11, इतना उनके बच्चे हैं, और हर बच्चा का उतने बच्चे हैं। तो आप मल्टीप्लाई कर लो, एडिशन कर लो। आगे इतना बस भगवान की फैमिली है, राइट। सो इतने बड़े बड़े हॉल आप इमेजिन कर सकते हो, ये जहां एटलीस्ट है ना 3-4 लाख लोग बैठ सकते हैं, ऐसे ही हॉल उनका था। तो 16,000 रानियां बैठ गए एक हॉल में, है ना। माता रोहिणी बताने लगी और बोले कि ये दोनों ना आ पाए यहाँ, तो इसलिए सुभद्रा को बाहर गार्ड करके रख दो। तो माता सुभद्रा ऐसे खड़ी थी दरवाजे में, ताकि कोई आ ना पाए दोनों। आगे तो रोहिणी माता बोलने लगी, और वो लीला सुन के सुनते सुनते माता सुभद्रा एकदम भाव विह्वल हो गई। उनके शरीर में कंपन आने लगा, आगे उनकी आंखों से आंसू आने लगा, उनके रोम है ना रोमटा खड़े होने लगा, और धीरे 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 ऐसे करके अष्ट सात्विक विकार उनके शरीर में प्रकाश पाया। तो 7th विकार है ये सब हाथ पैर अंदर चले जाना। तो उनका हाथ पैर सब कुछ अंदर चले गए और ऐसे खड़े हैं सुभद्रा। तो सुभद्रा ऐसे खड़ी है, देख के कृष्ण बलराम जब उनका असेंबली ड्यूटी खत्म हुआ तो आए, देखे सुभद्रा इस रूप में खड़ी है, और वो दोनों भी उनके दोनों साइड में खड़े हो गए और सुनने लगे। आगे और सुन सुन के तो उनका भी पैर अंदर चला गया, वही सारे विकार आने लगा। इसको बोलते हैं महावेश या महाभाव। तो महाभाव में सब आगे आगे, और उनका पैर अंदर चला गया, हाथ आधा आधा रह गया, आधा अंदर चला गया, आंखें बड़े बड़े हो गए आगे। सो ऐसे रूप में वो खड़े हैं तीनों। और उसी समय नारद मुनि जा रहे थे, तो नारद मुनि को देख के तीनों फिर खुद के स्वरूप में आने लगे, हाथ पैर आ गया। जय श्री श्री किशोर किशोरी जी की जय, गौर सुंदर की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। सो सारे हाथ पैर फिर से आ गया। तो नारद मुनि बोले नहीं, मैंने देख लिया प्रभु, छुपाने का कोई जरूरत नहीं, अभी मैंने देख लिया ये रूप। तो बोले इसी रूप में आप सबको दर्शन दीजिए, ये मेरा अनुरोध है। तो ठीक है, तो अरेंजमेंट है, दर्शन मिलेगा सबको। ओके, तो ये एक दिन का घटना है, दो जो ज्यादा लोग इसको सुने होंगे। एक दिन और एक दूसरे दिन का घटना है कि वृंदावन जब से कृष्ण छोड़े हैं,
तो वृंदावन वासी हर समय कृष्ण को ही याद करते थे। कृष्ण नंद महाराज और कुछ गोपालों को लेके मथुरा गए थे, और मथुरा में जब कंस का वध हो गया, नंद महाराज भी वहां उपस्थित थे, गोपाल भी वहां उपस्थित थे। और उसके बाद वसुदेव अनुग्रह किए कि इनको मथुरा में रोक दीजिए कुछ दिन। और भगवान नंद महाराज को बोले, सारे गोपालों को बोले कि आप लोग जाओ वृंदावन और मैं आऊंगा कुछ दिन के बाद। और क्या कारण दिए कि नंद वसुदेव और देवकी मेरा बचपन नहीं देख पाए, वो बंदी थे और मैं गोपपुर में पला बड़ा हूं, तो उनको भी थोड़ा आनंद देना मेरा कर्तव्य है, तो इसलिए मैं थोड़े दिन यहां रुक जाता हूं। आगे तो ऐसे कारण देके उनको भेज दिए वृंदावन और बोले कि मैं आऊंगा, बट उसके बाद कभी आए ही नहीं। तो जैसे ही भगवान मथुरा में रह गए और नंद महाराज और सब लोग रिटर्न आ गए, सारे गोपियां खाना पीना छोड़ दिए, क्योंकि जब जा रहे थे गोपियां सारे अक्रूर के रथ के सामने गिर गिर के बोल रहे थे कि हमारे ऊपर रथ चढ़ा के ले जाओ, बट हम नहीं छोड़ेंगे भगवान को। और भगवान उनको खुद बोले थे कि आज हट जाओ और मैं आ जाऊंगा जल्दी। आगे तो गोपियां बोले ठीक है, बोल रहा है तो आ ही जाएगा, तो सब साइड हो गए थे। और अक्रूर को सब गाली दे रहे थे कि ये आदमी का नाम है अक्रूर। अक्रूर का मतलब क्या है कि जो कभी क्रूर बन नहीं सकता। बोले बट इससे ज्यादा क्रूर व्यक्ति तो हम संसार में नहीं देखे, जो हमारा प्राण को निकाल के लेके जा रहा है, सारे गोप गोपियों का प्राण निकाल के रथ में बैठा के ले जा रहा है, और नाम रखा है अक्रूर। उसको गाली देने लगे आगे, बट अक्रूर तो सेवा कर रहा था, तो उन्होंने ले गए। तो गोपियां जब सुने कि भगवान बाद में आएंगे, आए नहीं, तो जब तक उन्हीं के बारे, तब जब भगवान है ना नहीं थे, तब उन्हीं के बारे में सोचते रहते थे, उनका काम करते रहे। क्या काम था उनका? दूध निकालना, दही बनाना, मक्खन बनाना, और उसको लेके मथुरा में बेचना, वो सब करने लगे। उनके पास में जाके बेचते थे। बट जब दही बेचते थे तो दही ले लो, दूध ले लो, ऐसे करके नहीं बेचते थे। और क्या करते थे? गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। बस गोविंद दामोदर माधव इसी को गान करते करते घूमने लगे पागलों जैसे। कोई लिया दही तो ठीक है, नहीं लिया तो ठीक है। आगे सो ऐसे हालत हो गया था। यशोदा मैया जब से कृष्ण मथुरा गए हैं, यशोदा मैया का किचन में ताला पड़ा था, कोई कुकिंग नहीं हो रहा था। कभी कोई फल खा लिया, कभी कोई पानी पी लिया, और इसी से काम चलाते थे। कुकिंग बंद हो गया। और वो क्या करती थी यशोदा मैया? बाहर आना भी बंद कर दी, क्योंकि बाहर आती थी तो उसको याद आता था कि भगवान जंगल से बछड़ा लेके आ रहे हैं, तो मैं उनको लेने जा रहा हूं, खुद के आंचल से उनको झाड़ रहा हूं, उनके श्रीअंग से धूल झाड़ रहा हूं। तो अब बाहर जाके क्या फायदा, मेरे कन्हैया तो नहीं आ रहा है, तो इसलिए वो घर से निकलना बंद कर दे। आगे बिल्लो मंगल ठाकुर लिखते हैं, रुरोद्य गोप्या भुवनस्य मध्ये। बोलते हैं ये जो गोपिया है, कौन सी गोपी है ये? यशोदा मैया। रुरोद्य गोप्या भुवनस्य मध्ये, भुवन के अंदर, घर के अंदर वो खुद को बंद करके बस रोती रहती थी और कुछ नहीं करती थी। ये हाल था नंद यशोदा का। और गोपियों का हाल तो और भी बेहाल है। खाना पीना छोड़ दिए बहुत सारे गोपी,
कभी कुछ पानी पी लिया, फल खा लिया, वैसे ही कुकिंग बकिंग सब बंद हो गया। संसार का बेस्ट कुक राधा रानी खाना बनाना छोड़ दी, क्योंकि खाना बनाती थी वो कृष्ण के लिए। ओके, तो इस प्रकार की हालत वृंदावन में है, और यहां कृष्ण उनको सोच सोच के एक बार उनका हालत भी वैसे हो गया, तो बेहोश हो गए। राधा रानी और गोपियों के बारे में सोच के वो बेहोश हो गए, और उधर राधा रानी कृष्ण के बारे में सोच सोच के वो भी बेहोश हो गई। तो इधर कृष्ण बेहोश पड़े हैं द्वारका में, और राधा रानी बेहोश पड़ी है वृंदावन में, निधिवन में। ओके, तो जब कृष्ण बेहोश हो गए तो नारद जी को पता चला। नारद जी आ गए, अक्रूर यानी उद्धव जी आ गए, और बलराम जी को बुलाए। तो तीनों आके विचार कर रहे हैं कि कृष्ण को चेतना में कैसे लाएं। आगे जो स्वयं परम चेतना है वो चेतना शून्य होके पड़ा है, और उनको चेतना में लाने के लिए तीन लोग विचार कर रहे हैं। आगे, और तीनों ऐसे कोई व्यक्ति नहीं, ऐसे कैसे व्यक्ति है नहीं जो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान हलधर स्वयं बलराम। आगे, बलराम के पास क्या है? हल है। आगे, तो हल का क्या काम है? कर्षण करना, कृषि करना, आगे खेती करना। तो जब भूमि को कर्षण करते हैं तब फसल उपजता है। सो बलराम कर्षण करते हैं, हमारा हृदय की जो कठिन हृदय को कर्षण करते हैं, और फिर जाके ये कृष्ण से आकर्षित होने के लिए योग्य बन जाता है। तो बलराम का काम है कर्षण करना, और कृष्ण का काम है आकर्षण करना। तो दोनों का काम है, एक कर्षण करेंगे और दूसरा आकर्षण करेंगे। और जब तक बलराम के हल के द्वारा हमारा हृदय कर्षित नहीं हुआ तब हमारा कृष्ण के प्रति आकर्षण नहीं आता। इतना आगे, तो वो बलराम वहां उपस्थित है। तो तीनों विचार कर रहे हैं क्या कर सकते हैं, भगवान को कैसे चेतना में लाया जाए। तो उद्धव एक आइडिया दिए कि नारद जी, आप तो संगीत में प्रवीण हो, सारे ज्ञान आपका है, वृंदावन में क्या क्या चल रहा था वो भी आपको पता है, आपको सर्वज्ञ तो है ही, और आप एक बार पार्टिसिपेट कर भी चुके हैं रासलीला में। आगे नारद मुनि आए थे एक बार पार्टिसिपेट करने के लिए, जा श्री श्री किशोर किशोरी की जा। और गोपियां ललिता विशाखा उनको गोपी बना दिए, बोले कि आप ऐसे नहीं जा सकते हो, आप कितना भी ज्ञानी हो, कितना भी त्रिकालज्ञ हो, बट यहां शिव जी को ही परमिशन नहीं मिला, आपको क्या मिलेगा? है, तो इसलिए आपको गोपी बनना पड़ेगा, जाना है तो। वो बोले मैं तैयार हूं, बना दो मुझे गोपी। तो कुसुम सरोवर में उनको है ना अंदर करके निकाल दिए, और वो नारद ही गोपी बन गए और जाके रासलीला में पार्टिसिपेट किए थे। तो बोले आपको तो पता है सब कुछ, तो आप उसको संगीत के रूप में बिना बजा के गायन करिए, और भगवान जब उसको श्रवण करेंगे तो उनका चेतना पुनर्बार वापस आ जाएगा। तो नारद मुनि बोले सही बात है, सही सजेशन तो है, बट एक प्रॉब्लम है आगे, एक समस्या है इसमें। क्या समस्या है? कि मैं बिना वादन करके जब गोप लीला का गान करूंगा, भगवान श्रवण करके उसको उठ तो जाएंगे, पर जैसे उठेंगे वो इतना व्याकुल हो जाएंगे, उसको श्रवण करते ही वो वृंदावन की तरफ दौड़ने लगेंगे, भागने लगेंगे, और उनको कंट्रोल करना किसी के बस का बात है नहीं। वो सुप्रीम कंट्रोलर है, बट उसको उनको कंट्रोल करना किसी के बस की बात है नहीं। तो इसीलिए आप रथ है ना अरेंज करके रखो, और जैसे ही भगवान चेतना में आएंगे तो रथ में बैठ के वृंदावन जाएंगे। बट फिर उद्धव जी ने बोला कि एक समस्या और है, हम अरेंज तो कर देंगे रथ, बट मैंने देखा है
वृंदावन वासियों का हालत क्या है। क्योंकि बीच में एक बार कृष्ण उद्धव को भेजे थे वृंदावन आके। तो नारद जी बोले ठीक है, एक काम करते हैं, आप पहले वृंदावन जाओ और उनको बता दो कि कृष्ण आ रहे हैं, ताकि वो प्रिपेयर्ड रहे, आके, ताकि उनको शौक ना लगे, उनको हार्ट अटैक ना आ जाए आगे कृष्ण को देख के। तो आप बोल दो उनको प्रिपेयर रहने के लिए। उद्धव बोले मैं उनका हालत जानता हूं, मैं नहीं जा पाऊंगा। अरे क्यों नहीं जा पाएंगे? क्योंकि वो मेरे बात को भरोसा नहीं करेंगे, विश्वास नहीं करेंगे। वो बोले क्यों? मैं गया था उनके पास ज्ञान देने के लिए, और उन्होंने क्या किया, मैं एक पत्र लेके गया था, भगवान की लिखा हुआ पत्र। क्योंकि भगवान और उद्धव के बीच में एक बार कन्वर्सेशन हुआ कि भगवान आपकी जो गोपी भक्त है वो आप उनके पास ब्रह्म ज्ञान नहीं है, वो बस आपको प्रेम करते हैं, तो उनको ज्ञान देना आपका कर्तव्य तो है। भगवान बोले हाँ सही है, बट मैं ज्ञान दूंगा तो वो सुनेंगे नहीं, भगा देंगे मुझे। तो आप जाओ, आप बृहस्पति पुत्र हो, बृहस्पति का शिष्य हो, आप महाज्ञानी हो, तो आप जाओगे तो आपकी बात सुनेंगे। बोले आपकी बात नहीं सुनेंगे तो मेरा बात क्या सुनेंगे? उद्धव जी बोला, उद्धव बोले नहीं नहीं, भगवान बोले कि मैं लेटर लिख के देता हूं और वो आपकी बात सुनेंगे। तो उद्धव लेटर लेके गए, रिकमेंडेशन लेटर आके, नया नया प्रोफेसर रिक्रूट हुए और गए गोपियों को ज्ञान देने, पढ़ाने। और गोपियों को, गोपियां जैसे देखे उद्धव को, तो नंद महाराज के घर उद्धव का सारूप्य मुक्ति था, मतलब उद्धव भगवान के जैसे दिखते थे। तो पहले तो नंद और यशोदा के पास जब देखे उद्धव को छुप छुप के दूर से, वो देखो उनको लगा क्या कृष्ण आ गए क्या। फिर पास में आया, देखे नहीं ये तो कृष्ण नहीं है, हाँ सो मोर पंख नहीं है, श्रीवत्स चिन्ह नहीं है, तो ये कृष्ण नहीं है। तो फिर उनके पास आए और उनको खींच लिए, क्योंकि यशोदा मैया और नंद महाराज के सामने पूछने को उनको लज्जा आ रहा था, तो खींच लिए उनको कई दूर एक वन में और बैठा के उसका सेवा की। और पीछे ये कृष्ण कैसे है, हमारे लिए कुछ संदेश है क्या, कुछ बोला है, हमारे बारे में सोचता है, पूछते गए बस एक के बाद एक क्वेश्चन, प्रश्न का बाण क्रूर को ना उद्धव के ऊपर छोड़ते गए। और उद्धव अंत में बोला भाई थोड़ा शांत हो जाओ, मुझे भगवान भेजे हैं यार आप लोगों को ज्ञान देने के लिए। तो ये बोलते हैं हम तो ग्वालिन हैं, हम तो कभी स्कूल भी नहीं गए हैं, आप बृहस्पति शिष्य हो, आपको ज्ञान पता है, तो हम क्या करेंगे वो ज्ञान लेके, हमारा कोई काम का है नहीं। तो फिर उद्धव बोलते हैं नहीं नहीं, भगवान बोले हैं, चिट्ठी लिख के मुझे दिए हैं कि तुम लोगों को ज्ञान देने के लिए। तो गोपियां जब सुने कि भगवान चिट्ठी लिख के दिए हैं, तो उद्धव के ऊपर टूट पड़े और वो चिट्ठी छीन लिए। जिसके हाथ में जो टुकड़ा आया वो टुकड़ा को हृदय में लगा के रोने लगे, ये इसमें भगवान के स्पर्श है। और ऐसे ही रोते ही जा रहे हैं, रोते ही जा रहे हैं। और उद्धव उनको देख के एकदम स्तब्ध हो गए, बोले मैं क्या पढ़ाने आया था इनको, मैं क्या बोलूं कि मत रो। ये कोई भौतिक रोना होता, कोई भौतिक रूप में किसी के लिए रोता है, कोई छोड़ के चला गया तो हम बोलते हैं अरे ये तो शरीर है ना, ये शरीर तो ऐसे भी छूट जाएगा, तो दूसरा शरीर के लिए क्या दुख कर रहे हो, ऐसे हम ज्ञान दे सकते हैं। पर ये तो कृष्ण के लिए रो रहे हैं, तो मैं उनको कैसे मना करूं कि कृष्ण के लिए मत रो। हम तो बोलते हैं कि रोना है तो कृष्ण के लिए रो, बस कृष्ण के लिए ही, कृष्ण को प्राप्त करने के लिए रोना चाहिए। और वही बात तो वो कर ही रहे हैं, सर्वोच्च बात वो कर रहे हैं, तो मैं कैसे मना करूं। ना उनको शांत कर सकता हूं, ना उनको मना कर सकता हूं। तो वहीं से चुपचाप निकल गए उद्धव जी और यशोदा मैया के पास आए। और फिर गोपियों को वादा करके आए थे कि आप इतना मत रो, मैं स्पेशल रिकमेंडेशन लगाऊंगा भगवान के पास, स्पेशल गुहार लगाऊंगा आप लोगों के लिए कि वो आपके पास
वापस आ जाए। तो गोपियां बोले हाँ वही करो, हमारे बात तो सुनता नहीं है, हमको तो बोल के गया था, आया नहीं, तो आप ही बोल दो तो शायद सुनेंगे। तो उद्धव जी उनको वादा करके आए थे, नहीं मैं जरूर भेजूंगा उनको, मैं बोलूंगा और वो आएंगे। और उद्धव जी आके भगवान को बोले भी थे कि भगवान गोपियों का हालत ऐसा है, आप एक बार जाके उनको देख के तो आ जाइए। भगवान बोलते थे हाँ जाऊंगा जाऊंगा, बट गए नहीं। वो बोले ये व्यक्ति जो पड़े हैं इधर अनकॉन्शियस होके, वो कितने बार मुझे वादा कर चुके हैं, खुद नहीं गए, तो मैं किस मुंह से दोबारा जाऊंगा वो बोलूंगा कि कृष्ण आएंगे? वो मुझे विश्वास नहीं करेंगे, भरोसा नहीं करेंगे, वर्चना करेंगे। हालांकि तो एक बार आके झूठ बोल के गया था, फिर दोबारा आके झूठ बोल रहा है। सो मेरे बात को भरोसा नहीं करेंगे, तो मैं इसलिए, और मैं किस मुंह से जाऊंगा दोबारा, मेरा साहस नहीं है उनके पास दोबारा जाने का, और उनका हालत भी मुझे देखा नहीं जाएगा। तो नारद मुनि बोले ठीक है ये भी सही बात है, आप नहीं जा पाओगे। फिर दोनों लोग देखने लगे बलराम की तरफ। बलराम बोले मेरे तरफ क्या देख रहे हो, मैं भी नहीं जाऊंगा। अरे आप सोच रहे हो मैं जाऊंगा, मैं भी नहीं जाऊंगा। अरे क्यों, आप क्यों नहीं जाओगे? अरे ये जो कन्हैया है ये मेरा हर बात मानता है, बट मैं भी एक बार वृंदावन गया था और ये तो गोपियों को वादा करके आया था, मैं नंद महाराज यशोदा मैया दोनों को वादा करके आया था कि कृष्ण को भेजूंगा, और वो जानते हैं कि कन्हैया मेरे बात नहीं टालता, और मैं उन दोनों को वादा करके आया था कि मैं उनको भेजूंगा वृंदावन में आप लोगों के पास, और मैं ऐसे कई बार बोल चुका हूं, और ये एक ही बात मेरा अभी तक नहीं माना है, गया ही नहीं। तो किस मुंह में मैं अभी नंद महाराज और यशोदा मैया को फेस करूंगा? कितना प्रेम दिए हैं मुझे, कितना स्नेह दिए हैं मुझे, और इतना दुखी है वो, और जाके बोलूंगा, वो बोलेंगे बेटा तू एक बार बोल के गया था, अभी तक तो आया नहीं, दोबारा बोल रहा है, पता नहीं क्या होगा। तो मैं उनका दिल तोड़ना नहीं चाहता हूं, और सबसे बड़ी बात मैं उनको फेस नहीं कर सकता हूं, तो इसलिए मुझे माफ करो, मैं नहीं जा पाऊं। तो सोच रहे थे ऐसे, इसी समय सुभद्रा मैया आए, बोले क्या चल रहा है भाई बातें, आप लोग रुको, मैं ही जाता हूं, मैं वृंदावन जाऊंगी क्योंकि मैंने कभी गया ही नहीं, और मैं यशोदा मैया को बोलूंगा, है ना, यशोदा मैया को बोलूंगी जाके कि कृष्ण आ रहे हैं, और क्योंकि मैंने कभी नहीं गया, मैंने कभी झूठ नहीं बोला उनको, तो मेरे बात वो सुनेंगे, और मैं भी उनका दर्द समझ सकती हूँ, नारी होने के नाते मैं उनका दर्द समझ सकती हूँ, सारे गोपियों का दर्द मैं तुम दोनों से अच्छा समझ सकती हूँ। आगे तो इसलिए वो मुझे भरोसा करेंगे, और मैं ऐसे एक माहौल वहां बना दूंगी कि कृष्ण आ रहे हैं करके, वहां एक फेस्टिवल बना दूंगी, और वो सब उनका दुख भूल जाएंगे, उत्सव मनाने लगेंगे, और उसी समय कृष्ण आ जाएंगे तो उनको धक्का नहीं लगेगा, शॉक नहीं लगेगा, वो एक सेलिब्रेशन कंटिन्यूएशन हो जाए। तो ऐसे प्लान करी सुभद्रा मैया, तो ये तीनों को लगा हाँ यही सही बोल रही है, इसी को भेजेंगे। आगे तो रथ तैयार किया गया, देवदलन या दर्पदलन रथ को तैयार किया गया, अर्जुन सारथी के रूप में बैठे, सुभद्रा मैया का सारथी है अर्जुन। आगे उस समय तो है ना महाभारत, है ना, पांडव का जो अंत नहीं हुआ था, तो क्योंकि भगवान की डिसअपीयरेंस के बाद पांडव ने वन गमन किए, हिमालय के गमन किए। सुभद्रा मैया को जहां जाना है तो तुरंत अर्जुन पहुंच जाते थे रथ में। आगे तो अभी भी जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के जो रथ होता है, तो सुभद्रा मैया का रथ के सारथी कौन है? अर्जुन। और बलभद्र जी का सारथी कौन है? मातड़ी। यहाँ के दो मातड़ी है, एक है इंद्र का सारथी और एक है बलभद्र का सारथी। और भगवान की सारथी कौन है? दारुक। यहाँ के दारुक भगवान की सारथी है। तो बलराम बोले सुभद्रा को मैं अकेले नहीं छोड़ूंगा, तो मैं जाके उनको कुछ बोलूंगा नहीं, कुछ प्रॉमिस नहीं करूंगा, बट सुभद्रा के साथ में चलूंगा।
हाँ के, और सुदर्शन भी निकल गए, वो बोले नहीं मैं भी सुभद्रा माता के साथ चलूंगा। तो सुभद्रा माता के रथ में सुदर्शन विराजमान हुए। तो अभी भी आप देखेंगे सुदर्शन पहले पांड्य होता है सुदर्शन जी का, फिर बलभद्र का, फिर सुभद्रा मैया का, और फिर जगन्नाथ जी का। और सुदर्शन आके सुभद्रा मैया के रथ में विराजमान होते हैं। तो वो सुभद्रा मैया के रथ में सुदर्शन आ गए, और बलभद्र का रथ तालध्वज को भी तैयार किया गया, और वो तालध्वज में मातड़ी आ गए, और दोनों रथ तैयार किया गया, और दोनों चलने लगे। राइट। और फिर नारद जी बिना बजाना शुरू कर दिए, गोपलीला गान करना शुरू कर दीजिए। और जैसे ही शुरू किए, कुछ ही समय के बाद कृष्ण राधे राधे ऐसे करके चेतना प्राप्त करने लगे। और फिर उनको लगा कि वो वृंदावन में है, वृंदावन लीला गान चल रहा है आगे, वो भी वृंदावन चेतना में है, और उनको लगा कि वृंदावन में है। वो बोल रहे नारद जी को, नारद तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हम प्रचार वहां करने जाते हैं जहां लोगों को प्रचार करना है। जो भक्त नहीं बने या बन रहे हैं तो उनको बनाने जा रहे हैं, और वृंदावन में किसको प्रचार करना है? और नारद मुनि का काम क्या है? वो तो सबसे बड़ा प्रचारक है। बोले तुम्हारा यहाँ तो कुछ काम ही नहीं है, तुम क्या कर रहे हो इधर? नारद मुनि बोले प्रभु हम द्वारिका में हैं, वृंदावन में अभी है नहीं। तो हम द्वारिका में क्या कर रहे हैं? चलो जल्दी वृंदावन। बोले प्रभु मैं जानता था आप वृंदावन जाएंगे, रथ आपका रेडी है, नंदी घोष आपका रेडी है, दारू का भी रेडी है, चलिए वृंदावन चलते हैं। तो तुरंत कृष्ण नंदी घोष रथ में विराजमान हुए, और तब तक बलराम और सुभद्रा निकल गए थे, लगभग पहुंच ही गए थे। जाके कृष्ण पीछे पीछे आ रहे हैं। तो बलराम और सुभद्रा जब पहुंचे वृंदावन में, उनका हालत देख के वो रोने लगे। आगे जाए श्री श्री निताय गौर सुंदर की जाए, किशोर किशोरी की जाए। सो उनका हालत कैसा है? पहले बलराम जैसे देख के गए थे उससे और भी खराब हो गया। वो कोई उठ ही नहीं रहे, कुछ ज्यादातर तो गोपियां अनकॉन्शियस पड़े हैं, चेतना शून्य पड़े हुए हैं। आगे कोई खाना पीना कुछ नहीं हो रहा है, किसी का किचन में आग नहीं जल रहा है, और हर समय वो कृष्ण 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 कर रहे हैं। आगे हर गोपियों के मुंह में एक ही बात, कृष्ण 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 कृष्ण। यशोदा और नंद महाराज का तो हालत है ना, बनना भी नहीं कर सकते। और इनको देख के ये दोनों एकदम भाव विह्वल हो गए, इतना कि फिर से उनका हाथ पैर अंदर जाने लगा ना, कि वो पूरा कछुआ जैसे गोल मटोल बन गए, आंखें बड़े बड़े हो गए, और वहीं दोनों खड़े हैं, हाँ पूरा स्टैच्यू जैसे खड़े हैं। और उस समय कृष्ण आए, और कृष्ण देखे ये दोनों ऐसे खड़े हैं, और वृंदावन में जैसे पहुंचे वो बोलने लगे कि मुझे राधा के पास ले चलो, दारुको को बोले। और उस समय थोड़ा सा हम राधा रानी का क्या हाल है वो देखते हैं। तो राधा रानी जब कृष्ण बेहोश थे उसी समय यहां राधा रानी भी बेहोश थी, और उनके पास थे ललिता विशाखा अष्टसखी। वो उनके कान में कभी हरे कृष्ण का कीर्तन कर रहे हैं। आगे ललिता के बोल रहे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और विशाखा थोड़ा कॉटन लेके उनके नाक के सामने देख रही है कि सांस जार चल रही है या नहीं चल रही है। आगे कोई पानी पिला रहा है, कोई मुंह में पानी डाल रहा है, तो ऐसे करके वो केयर कर रहे हैं। और उसी समय आप देखिए जब कृष्ण थे किस प्रकार के लीला चल रहा था, और कृष्ण जाने के बाद वृंदावन में सबका हालत क्या है ये इंसिडेंट्स बताता है। तो तभी आके पहुंचे राधा रानी के जो लौकिक पति, कौन थे वो? आयान, हाँ उनका नाम था आयान।
राइट। सो वो आके जब पहुंचे, पहले वो बोलते थे कि है ना, वो जानते थे एक्चुअली उनका शादी कैसे हुआ, है ना, वो बता रहे हैं। और वो आके सीधा राधा रानी के चरण स्पर्श करके उसको माथे में लगा रहे हैं। बोल रहे हैं मैं पहली बार आपकी श्रीअंग को स्पर्श कर रहा हूं और आपकी चरण धूलि लेके मैं धन्य हो गया। पति बोल रहा है। आगे उनका नाम कहीं कहीं अभिमन्यु है तो कहीं कहीं आयान लिखा है, तो दोनों नाम है। तो बोल रहे अभी तक मुझे आपकी श्रीअंग को स्पर्श करने का सौभाग्य नहीं मिला था और आज आपके चरण धूलि लेके मैं धन्य हो गया हूं। हालांकि लौकिक रूप में मेरा विवाह आपसे हुआ था, बट आपसे नहीं हुआ था। मेरा जो आराध्या कात्यायनी, वो कात्यायनी का स्वरूप है वृंदावन में पौर्णमासी, और वो पौर्णमासी ने हमारा मैरिज, हमारा विवाह अरेंज किए थे। बट मैं विवाह किया था छाया राधा से। आगे इसका पैरेलल कहां मिलता है? रामायण में। जब माता सीता का हरण होने वाला है तो अग्निदेव को बुलाते हैं भगवान राम। अग्निदेव दोनों पत्नी, उनका स्वाधा और स्वाहा दोनों को लेके आते हैं और भगवान राम बोलते हैं अग्निदेव मैं सीता को आपकी जिम्मेदारी में छोड़ रहा हूं। तो अग्निदेव की जो पत्नी है स्वाधा और स्वाहा, वो माता सीता को साथ में ले जाते हैं और वहां प्रकट होती है छाया सीता। रावण ओरिजिनल माता सीता को स्पर्श भी नहीं कर सकता आगे, और करेगा भी नहीं। हाँ, वो भी जया विजय है। हाँ, तो वो कभी माता सीता को स्पर्श करेगा ही नहीं। तो इसलिए वो छाया सीता जब वेदवती तपस्या कर रही थी तो वो छाया सीता के रूप में प्रकट हुई थी। तो उन्हीं को रावण ने हरण किया था। और फिर जब रावण का वध हुआ तो भगवान माता सीता को बोले अग्नि परीक्षा दे के आओ। तो अग्नि परीक्षा के माध्यम में क्या कर छाया सीता अग्नि में प्रवेश करेंगे और साधा और स्वाहा ओरिजिनल सीता को अग्नि से निकाल के देंगे। वो प्रोसेस था, इसलिए अग्नि परीक्षा का है ना आचरण किया गया था। तो ऐसे यहाँ पौर्णमासी जब विवाह का अरेंजमेंट किए थे उसी समय ओरिजिनल राधा रानी को कृष्ण लेके जंगल में चले गए थे। एक वन है जिसका नाम है भांडीरा वन, और वहां ब्रह्मा जी को बुलाए, तो ब्रह्मा जी अभी आ जाओ, आपकी सेवा है। तो सेवा क्या है? पंडित जी बनना। विवाह करने के लिए एक पंडित चाहिए। तो ब्राह्मण बन के ब्रह्मा जी कृष्ण और राधा का विवाह कराए थे, क्योंकि जब ब्रह्मा विमोहन लीला चल रहा था और उसी समय में हो रहा है, ब्रह्मा खुद आके भगवान की शादी करा रहे हैं। आके फिर भी समझ में नहीं आता उनको, आंखें खोल के फिर ना वो सो लीला होता है। या इस लीला आई थिंक अलग समय में हुआ था। उस समय में छाया राधा का शादी हुआ था आयान के साथ। तो भगवान उससे पहले एक्चुअली एक बार राधा रानी को ले गए थे जंगल में, ब्रह्मा जी को बुला के उनका विवाह हो गया था। तो ओरिजिनल राधा रानी का विवाह किसके साथ हुआ था? कृष्ण के साथ हुआ था। और जब ब्रह्मा विमोहन लीला चल रहा था तो हर जो गोपाल थे उस समय भी जो आयान वो भी नहीं था। वो कहां था? ब्रह्मा जी के पास सो रहा है ब्रह्मलोक में। हर गोप कुमार ब्रह्मलोक में सो रहा है। और यहां शादी किसके साथ हो रहा है? सारे गोप कुमार कृष्ण स्वयं है, क्योंकि स्वयं खुद को विस्तार किए थे। और जितने भी शादी हुआ था सबका शादी किसके साथ हुआ था? सारे गोपियों का कृष्ण के साथ हुआ था। सारे गोपाल तो कृष्ण ही थे। तो अभिमन्यु बोल रहा है कि मेरा विवाह एक्चुअली छाया राधा से हुआ था, राधा जी से, राधा रानी से नहीं हुआ था। राधा रानी को तो दोनों बार कृष्ण से ही शादी हुआ था। तो मैं जब आया तो मुझे लगा कि मेरे को बस याददाश्त में डाल दिया गया कि मैं राधा रानी से शादी किया। तो मैंने कभी आपसे विवाह नहीं किया। और मुझे पता है, पौर्णमासी ने मुझे बोला है कि मैं आपसे कैसे विवाह कर सकता हूं। आप तो सबका आराध्य है, आप तो ओनली कृष्ण का है।
आगे ऐसे करके प्रणाम करके चला जाता है। फिर आती है कुटिला। राधा रानी के सास है जटिला और ननंद है कुटिला। और कुटिला हर समय राधा रानी को रोकती थी। जब राधा रानी रासलीला में पार्टिसिपेट करने जाती थी तो कुटिला उनको रोक देती थी, और वो हर समय प्रूव करना चाहती थी कि राधा रानी का जो चरित्र वो सही नहीं है। तो एक बार पकड़ भी लिए थे। आगे कैसे पकड़ा था कि देखा राधा रानी के बेड पे बंसी पड़ा हुआ है। बोला बंसी कहां से आया? फिर उसी समय पर्णमासी पहुंच गए। राधा रानी रोने लगी कि कैसे क्या बोले अभी उसको। आगे तो पर्णमासी पहुंच गए। बोले अरे कल रात को बंसी का बारिश हुआ था। आगे तो सबके घर पे बंसी बारिश हुआ है। बोला तो सबके घर पे, तो जाके सबके घर में देख लें कि सबके बेड में बारिश है ना बंसी पड़ा हुआ है। तो फिर राधा रानी बच गई थी। आगे तो ऐसे कुटिला हर समय प्रयत्न करते थे राधा रानी को है ना प्रूफ करने के लिए इनका चरित्र सही नहीं है और मेरा चरित्र सबसे अच्छा है क्योंकि मैं एक पति के साथ रहता हूं। तो कुटिला आके अभी बोल रही है कि राधा रानी का चरण स्पर्श करके उनका चरण धूल लेके वो सिंती में लगा रही है सिंदूर जैसे। बोल रही है आज मैं पहली बार खुद को सती महसूस कर रही हूं आपकी चरण धूल लेके। सारा जीवन तो मैं यही प्रूफ करने लगा, प्रूफ करना पड़ा था कि आपका चरित्र सही नहीं है और मेरा चरित्र सही है। पर मुझे पता चल गया बाद में कैसे आपका चरित्र संपूर्ण रूप में निर्मल है। आगे क्योंकि हर किसी का स्वामी हम भगवान की शक्ति है, एनर्जी है। तो हमारा जो शक्तिमान कौन है? कृष्ण है। तो शक्ति होने के नाते हर किसी का शक्तिमान है कृष्ण। तो हर किसी का ओरिजिनल स्वामी है कृष्ण। तो जो ओनली कृष्ण के साथ रहता है वही सती है, वो पुरुष हो या नारी हो। आगे तो उसको कृष्ण प्रूफ कर दिए। एक बार कृष्ण को बुखार हो गया। वो बोले कि ऐसे एक नारी को ढूंढो जो संपूर्ण रूप में सती होगी। तो वो एक छेद वाला है ना गागर लेके जाएगी जमुना में और उसे पानी भर के लाएगी। एक बूंद पानी भी नीचे नहीं गिरेगा। उसी पानी में मुझे स्नान कराओगे तो मेरा बुखार ठीक हो जाएगा। तो पहले उठी कुटिला, बोले तो मैं तो सबसे बड़ा सती हूं। आगे तो मैं जाता हूं पानी लेके आता हूं। तो जैसे गागर डुबाया तो सारे पानी बह गया, एक ड्रॉप भी नहीं बचा। आगे तो फिर बोले अच्छा ठीक है। उनको लगा कि अभी मेरा पानी नहीं रहा तो फिर राधा रानी का भी गागर में पानी नहीं रहेगा, वो तो ऐसे भी सती नहीं है। तो बोला अच्छा मैं तो नहीं पाया, राधा को बुलाओ। तो राधा रानी लेके गई वही गागर जमुना में डुबाई और पूरे के पूरे पानी ऐसे ही इंटैक्ट रहा और लाके कृष्ण जी को नहलाया गया और उनका बुखार ठीक हो गया। तब इससे प्रूव हो गया कि ओनली राधा रानी ही संपूर्ण रूप में सती है। आगे तो इसका मतलब ये नहीं कि जो माताएं यहाँ बैठे हैं आज से सारे हस्बैंड को छोड़ दें और नहीं, ऐसे नहीं करना। है ना, ये लीला में हो रहा है। ओके तो कुटिला ऐसे माता राधा रानी को प्रणाम करके रोते रोते वो भी चली गई। और फिर है ना उसी समय आती है चंद्रावली। चंद्रावली कौन है? राधा रानी की कंपटीटर और बहन भी है। आगे तो वो राइट विंग वाले हैं, राधा रानी लेफ्ट विंग वाले हैं। हाँ तो राधा रानी को बोलते हैं बामिनी। आगे सो बामिनी मतलब जैसे लेफ्ट विंग वाले थोड़ा सा रिवोल्ट करते हैं। लेफ्ट विंग वालों का काम क्या है? रिवोल्ट करना, क्लास स्ट्रगल करना। आगे तो राधा रानी ऐसे रिवोल्ट कर देती है, कभी कभी मान कर लेती है। आगे बट चंद्रावली कभी मान नहीं करती है ना। तो चंद्रावली आके पहुंच गई, वो भी राधा रानी के चरण को स्पर्श करके उनको प्रणाम करके बोलती है कि राधा मैं जानता हूं कृष्ण ओनली आपका है, बट कभी कभी वो मेरे पास आ जाते हैं। क्यों? कि आपका जो है ना क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, सल्किंग को क्या बोलते हैं हिंदी में?
Anybody knows what is the Hindi term for sulking? SULKING. अभिमान बोल सकते हैं. ओके, जो राधा रानी का अभिमान, विरह में जो अभिमान, उसको अनुभव करने के लिए कृष्ण कभी कभी मेरे पास आ जाते हैं. नहीं तो मेरे पास उनका कोई काम नहीं है. जब भी चंद्रावली के पास भगवान जाते हैं, एक बार चंद्रावली और बिरजा दोनों के पास भगवान चले गए थे. आगे तो राधा रानी गुस्सा होके वहां सखियों को लेके मार्च कर ली. आगे कैंडल लाइट मार्च नहीं, ऐसे ही छड़ी पकड़ के मार्च कर ली. और उनको देख के बिरजा डर के नदी होके बह गई और चंद्रावली भाग गई. ओके, तो ऐसे ऐसे लीला हो रहा था. बोलता कि ये वो मेरे पास आते थे ताकि विरह में जो आप अभिमान करते हो, वो अभिमान का विरह रस को पान करने के लिए वो मेरे पास आते हैं. बट हर कोई जानता है कि कृष्ण ओनली आपका है. तो ऐसे करके वो भी प्रणाम करके चले जाते हैं. और उसी समय कृष्ण वृंदावन में पहुंचते हैं और राधा रानी के पास पहुंचते हैं. ओके, और राधा रानी का ये रूप देख के वो राधे राधे करके राधा रानी के पास आ रहे हैं और राधा रानी मूर्छित पड़ी है. ओके, जय श्री निताय गौर सुंदर की जय, किशोर किशोरी की जय. मूर्छित राधा रानी को देख के भगवान की आंखों में आंसू भर गया, रोने लगे. एक एक करके उनका सिम्टम फिर से प्रकाश होने लगा. और वहीं खड़े खड़े रथ से उतर के, है ना, खड़े खड़े फिर कछुआ के रूप लेके, आप देखो ये जगन्नाथ जी का रूप ऐसे गोल मोटल है कछुआ जैसे. उनका हाथ पैर सब फिर अंदर जाने लगा, आंखें फिर बड़े बड़े होने लगा और ऐसे खड़े हैं. उनको देख के राधा, है ना, जो राधा रानी के सखियां ललिता और विशाखा अष्टसखी, वो बहुत खुश हो गए और नाचने लगे, कूदने लगे कि कृष्ण आ गया. और कूद कूद के उनको याद आया कि राधा तो मूर्छित पड़ी है. तो उन्होंने, विशाखा बोली कि मुझे पता है अभी क्या करना है. तो राधा रानी के कान में जाके क्या बोल रही है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. उसका कीर्तन करने लगी, कृष्ण कृष्ण बोलने लगी. तो राधा रानी आंखें खोली और देखी उसके सामने कौन खड़े हैं? कृष्ण. किस रूप में? जगन्नाथ रूप में. तो ये दोनों सोच रहे हैं कि इनको तो हम चेतना में ले आए, इनका क्या हो गया, ये ऐसे खड़े हैं. भाई आंखें भी बंद नहीं कर रहे हैं, हाथ पैर कुछ नहीं हिला रहे हैं, ऐसे खड़े हैं. तो इनके लिए क्या करना पड़ेगा? ललिता बोले मुझे पता है इसको क्या करना है. तो उनके पास जाके क्या बोले? राधे राधे राधे, उनका नाम का स्मरण करने लगे, बोलने लगे, उच्चारण करने लगे. और फिर जगन्नाथ जी उनके स्वरूप से फिर निकल के कृष्ण के स्वरूप में आ गए और दोनों का मिलन हुआ. राधा रानी कृष्ण को देख रहे हैं और कृष्ण राधा रानी को देख रहे हैं. इतना दिनों से विरह है और सडनली जब मिलन हो गया तो उनको पता भी नहीं चल रहा है कि रेस्पॉन्ड कैसे करना है दूसरे को. तो फिर एक दूसरे से बात करते हैं. कृष्ण बोलते हैं, राधा ये जो विरह है, मैं आपको त्याग करके जाता, मैं आपको कभी त्याग नहीं कर सकता हूं. ना मैं आपसे कभी अलग हो सकता हूं, ना आप मुझसे कभी अलग हो सकते हैं. आपके हृदय में मैं वास करता हूं और मेरा हृदय में आप ही वास करते हैं. राइट. कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो कृष्ण. तो ये तो कभी हो ही नहीं सकता. बट ये विरह भाव को अनुभव करने के लिए, विप्रलंब भाव को अनुभव करने के लिए हमने ये लीला रचा है. तो फिर वो कहाँ थी राधा रानी? निधि वन में. और उसी निधि वन में फिर कुंज सजाया गया और लीला हुआ उस रात में. और जैसे सुबह हुआ, ललिता विशाखा पंच प्रदीप सजा के मंगल आरती करने लगे दोनों का. इसीलिए हमारा इस्कॉन में भी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में मंगल आरती होता है. राधा कृष्ण का मंगल आरती होता है. ललिता विशाखा ओरिजिनली मंगल आरती करते हैं डेली. सो निधि वन में मंगल आरती हुआ
और कुछ समय वहाँ बिताए कृष्ण और राधा, और फिर तीनों रथ में वापस आ गए द्वारका। आगे सो परहैप्स, है ना, उसमें तो लिखा नहीं है, मैंने पढ़ा नहीं है, सुना नहीं कि कितना दिन वहाँ रुके थे। तो मैं गेस करता हूँ कि ये 9 दिन यात्रा है तो वहाँ भी 8-9 दिन, 1 हफ्ता तो रुके होंगे। हाँ, तो इसीलिए उसी इवेंट को कमेमोरेट करने के लिए वो भी जगन्नाथ जी कैसे करते हैं, उसी सीक्वेंस में पहले बलराम निकलते हैं, फिर सुभद्रा जी निकलती है, और फिर बहुत दूर जाने के बाद, इस बार तो ऐसे हुआ दोनों पहुंच भी गए आसपास और जगन्नाथ जी निकले ही नहीं, थोड़ा सा निकल के पूरा रुक गए। नेक्स्ट डे एक्चुअली रथ यात्रा हुआ जगन्नाथ जी का। 22 पाँच से उतर के गुमुट में, गुमुट मतलब 22 पाँच, और जहां पतित पावन होते हैं, एंट्री करने से जहां पतित पावन दिखते हैं राइट साइड में, वो 22 पाँच, और बाहर के वो जो बीच में वो गुमुट है, वहीं रुक गए। 50 मिनट रुक गए, कोई हिला नहीं पा रहा। पंडा एकदम ना उनका हालत खराब है। एक दो तो पंडा गिरने वाले थे, वीडियो में आप देखोगे, वो एकदम, है ना, वो डिहाइड्रेटेड हो गए। इतना बारिश में भी डिहाइड्रेटेड हो गए। जितना प्रयास कर रहे हैं भगवान को लेने के लिए, आ ही नहीं रहे। पूरा 50 मिनट वहां रुक गए। फिर बाद में उनको जैसे तैसे, है ना, भगवान आ गए कृपा करके, आ गए। तो उसी सीक्वेंस में निकलते हैं गुंडीचा मंदिर। तो गुंडीचा मंदिर वृंदावन के स्वरूप है। उधर भगवान जो आते हैं सिंपल सेवा होता है, जैसे वृंदावन में होता है। कोई ऑपुलेंस नहीं है गुंडीचा मंदिर में, बहुत कम लगता है। ओके, और फिर गुंडीचा मंदिर से 1 हफ्ता रुक के, 9 दिन यात्रा बोलते हैं, 9 दिन का यात्रा है, और फिर द्वितीया में निकलते हैं और दशमी में वापस जाते हैं। तो पूरा 9 days इंक्लूडिंग ट्रैवल टाइम। ओके, तो ऐसे करके फिर वापस जाते हैं, और ऐसे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा फिर वापस आए वृंदावन में। ओके, तो ये रथ यात्रा का कहानी है, रथ यात्रा का लीला है। और रथ खींचने के लिए जब बलराम पहले निकलते हैं, इसका मतलब क्या है? हमने बोला कि बलराम के पास क्या है? हल है। हल का काम क्या है? कर्षण करना। तो वो जाके वृंदावन वासियों को प्रिपेयर कर रहे हैं, किसके लिए? कृष्ण को रिसीव करने के लिए। आगे तो ऐसे ही बलराम का रथ जब खींचते हैं तो हमारा हृदय को हम प्रिपेयर करते हैं गुरु ग्रहण करके। बलराम किस तत्व है? गुरु तत्व है। तो गुरु ग्रहण करके पहले हम प्रिपेयर होते हैं कृष्ण को हृदय में आकर्षण करने के लिए, इनवाइट करने के लिए। बट खाली गुरु ग्रहण कर लेने से कृष्ण हृदय में नहीं आ जाता है। हमारा हृदय में ऑलरेडी क्या भरा हुआ है? काम, क्रोधो, लोभो, मोह, मद, मत्सर्य। ये जब ऑलरेडी भरा हुआ है तो कृष्ण आके रहेंगे कहाँ? तो हृदय को थोड़ा खाली करना पड़ेगा। तो कैसे खाली करेंगे? सेकंड रथ, सुभद्रा मैया का रथ का क्या नाम है? दर्प दलन। हमारा जो गर्व, अहंकार, दर्प, हम गुरु ग्रहण करने के बाद भी हमको कभी कभी गर्व आ जाता है कि मेरे पास गुरु है, तुम्हारे पास नहीं है। मैं भक्ति कर रहा हूं, तुम नहीं कर रहे। कभी कभी ये गर्व भी आ जाता है। और जितने भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, ये बलराम कर्षण करते करते कुछ निकालते हैं, और जो बच जाता है गर्व, अहंकार, वो कौन निकाल देती है? योग माया। तो इसलिए सेकंड किसका रथ खींचते हैं? सुभद्रा माया का। और जब हृदय पूरी तरह से तैयार हो जाता है भगवान को ग्रहण करने के लिए, तब हम जाके नंदी घोष खींच के जगन्नाथ जी को हृदय में आवाहन करते हैं। तो इसलिए अंत में नंदी घोष खींचते हैं, और सबसे लेट जगन्नाथ जी करते हैं। वेट करना पड़ता है। कृष्ण प्राप्ति करने के लिए हमको हड़बड़ी में नहीं प्राप्त कर सकते कि नहीं भाई कैसे जल्दी में प्राप्त कर लूं, है ना, चला जाऊं, काम खत्म। नहीं होगा, हड़बड़ी में नहीं होता। उसके लिए धैर्य रखना पड़ता है। तो इसलिए रूप गोस्वामी क्या बोलते हैं? उत्साहात निश्चयात धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्याग सतवृत्ति, है ना, षड्वीर भक्ति प्रसिद्धति। तो उत्साह, निश्चयात, धैर्य, ये तीनों चाहिए भगवान को आवाहन करने के लिए हृदय में। आगे तो ऐसे
ये रथ यात्रा का महत्व है, कल रथ में जाएंगे, तो इसी चेतना में हम भगवान के रथ खींचेंगे आगे, उसी ब्रज भाव को। तो जो जगन्नाथ जी का जो भाव हुआ वो है राधा विरह स्वरूप, और राधा रानी का जो भाव था वो है कृष्ण विरह स्वरूप। और जगन्नाथ जी बोले कि ये लीला फिर से रिपीट होगा जब मैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में आऊंगा। तो वो चैतन्य महाप्रभु कृष्ण विरह स्वरूप में आएंगे और जगन्नाथ जी तो है ही राधा विरह स्वरूप में। तो दोनों का मिलन फिर से हुआ जब चैतन्य महाप्रभु आए थे। तो उसी प्रेम भाव से भगवान की ब्रजभूमि, ब्रजवासियों के लिए जो प्रेम था और ब्रजवासियों की भगवान के लिए जो प्रेम था, उसी प्रेम को याद करके हम भगवान को हृदय में आवाहन करने के लिए उसी प्रेम को लेके जाके हम भगवान के रथ खींचेंगे आगे। सो है ना। और जब छोटा सा और एक इंसिडेंस, जब जगन्नाथपुरी में कुकिंग होता है, राधा रानी तो वहां कुकिंग बंद कर दी आगे। तो जब जगन्नाथ के रूप में आते हैं पुरी में, तो राधा रानी वहां नहीं रहती, तो इसलिए वो राधा विरह भाव में रहते हैं। बट राधा रानी का एक स्वरूप माता लक्ष्मी वो रहती है जगन्नाथ जी के पास, बट वो भी साथ में नहीं रहती, थोड़ा दूर में रहती। ऑफ कोर्स उनके साथ भी भूदेवी श्रीदेवी है कि, बट लक्ष्मी के रूप में माता लक्ष्मी का मंदिर थोड़ा दूर में पास में। तो जो कुकिंग होता है तो वो कुकिंग बहुत ही सिस्टमेटिकली किया जाता है। पहले वो कुकिंग करने के लिए एक महादेवी को बुलाया जाता है, हिंगुड़ा करके महादेवी है, उनको बुलाया जाता है अग्नि संयोग करने के लिए, क्योंकि वो अग्नि स्वरूपा है। और एक वैष्णव अग्नि हर समय जलता रहता है। जगन्नाथ के किचन में कभी अग्नि बुझता नहीं है, उसको वैष्णव अग्नि बोलते हैं। ओके, जो महान भक्त का देहांत होता है वो मंदिर के अंदर से किचन से एक लकड़ी से वो अग्नि संयोग करके उनको स्वर्गोद्वार लेके जाते हैं। आज तक बहुत कम लोगों को अग्नि मिला है। ओके, लेटेस्ट मिला था भिखारी बड़, जिन्होंने उनके जिंदगी में जीवन में जगन्नाथ भजन के अलावा और कुछ नहीं गाए, ओनली जगन्नाथ भजन, और किसी का भी भजन नहीं है और कोई गाना नहीं है। फिल्म में भी गाना गाए हैं बट ओनली जगन्नाथ भजन। ओके, तो उन्हीं को लास्ट वैष्णव अग्नि मिला था। तो वैष्णव अग्नि को प्रज्वलन करके कुकिंग करने के लिए वो पहले उनको आह्वान किया जाता है महादेवी को, और फिर दक्षिण काली जो पास में है उनको आह्वान करते हैं कि इनको शक्ति देने के लिए कि इतने बड़े बड़े बर्तन में कुकिंग करने के लिए कितने देवता एंगेज्ड है भगवान की सेवा में, आप देखिए। और फिर शिव जी है ना, एक शिव जी का एक रूप है अग्निश्वर महादेव, और वो रसोईशाला और भोग मंडप के बीच में रसोईशाला की तरफ उनका छोटा सा मंदिर है, अग्निश्वर महादेव। ओके, उनको बोला जाता है कि कोई भी सब्जी कभी कच्चा रह गया किसी कारण, तो आप उसको चेक करके सारे सब्जी को इक्वली पकाना आपका काम है। तो अग्निश्वर महादेव करते हैं। ओके, भगवान की भोग प्रिपेयर करने में महादेव खुद सेवा करते हैं। और फाइनली उसका टेस्ट लाने के लिए, भगवान की योग्य बनाने के लिए कौन आते हैं? महालक्ष्मी स्वयं। तो इसीलिए आप जब भी पुरी कितने बार आप लोग गए होंगे, जितने बार भी जाओगे, जो महाप्रसाद आप सेवन करते हो, इस महाप्रसाद का टेस्ट में 1 इंच भी इधर उधर नहीं होगा। हर बार एक ही जैसे टेस्ट रहे। आप घर में ट्राई करके देखो, एक डिश आज बनाते हो, कल वही डिश खुद बनाते हो, वही इंग्रेडिएंट, वही मसाले, वही पानी, सब कुछ, बट टेस्ट अलग हो जाता है। बट वहां कई सालों से सेम चीज चला आ रहा है, टेस्ट में कभी इधर उधर नहीं होगा आगे, क्योंकि ये 5-4 देवताएं और महालक्ष्मी स्वयं मिलके भगवान के लिए भोग बनाते हैं। ओके ओके, सो ऑलरेडी टाइम है। जगन्नाथ की लीला तो अपरंपार है ना, जैसे सागर जैसे उनका लीलाएं हैं अनेक, अभी भी जगन्नाथ लीला चल ही रहा है पुरी में आगे। तो इसके बारे में तो ज़्यादा और कोई समय नहीं है, तो हम यहीं रुकते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा में सुदर्शन महाराज की, जगन्नाथ रथ यात्रा की,
श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण। Yeah, 1-2 questions if ये क्वेश्चन है, एक प्रभु जी की साइड से, एक माता जी की साइड से। एक क्वेश्चन अगर कोई प्रश्न है किसी का। yes रो। प्रभु जी जैसे गोलोक वृंदावन कोई जाता है तो उनको एक्सेस है जगन्नाथपुरी जाने की स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। अब देखो, जब स्पिरिचुअल वर्ल्ड जाते हैं, जिसका जिस भाव में वो रहते हैं, एक्चुअली जो गोलोक वृंदावन का ना जो टॉप मोस्ट प्लैनेट है, उसी के पार्ट है मथुरा और नवद्वीप एंड जगन्नाथपुरी। वो है ना एक बड़े एक सर्कल में है, और बीच का जो लोटस का जो है ना केसर है, वो है गोकुल। तो ये गोलोक वृंदावन का ही पार्ट है, और केसर में कृष्ण लीला चलता है, और वो सर्कल में नवद्वीप लीला, जगन्नाथ लीला, ये सब लीला चलता है। ठीक है। हाँ, जैसे नारायण धाम है, वहां पे भी एक्सेस होता है गोलोक वृंदावन? ऐसे वो जाना चाहते तो कहीं भी जा सकते हैं, बट जाएंगे नहीं। गोपियां रासलीला के समय में कृष्ण एक बार गोपियों को छोड़ के अंतर्ध्यान हो गए, और एक नारायण रूप में, नारायण के विग्रह के रूप में खड़े रहे। जब गोपियां आए, उनको पूछ रहे हैं, नारायण जी आप कृष्ण को देखें? वो बोले, अरे छोड़ो कृष्ण को, मेरे को पूजा करो, मैं खुद यहाँ खड़े हूँ, आप कृष्ण का पूछ रहे हो। वो बोले, आप देखे हो या नहीं देखे हो तो बोल दो, नहीं तो साइड हो जाओ, करके चले जाते हैं आगे। तो वो फिर उनका वो जो है ना आना जरूरत नहीं होता उनको, है राइट। बट ऐसे भी है ना, डोंट मेक द डिस्टिंक्शन इन दिस स्टेज। कृष्ण, नारायण, विष्णु, राम, जगन्नाथ, उनमें कोई अंतर नहीं है। दे आर द सेम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। ओके, वही परमात्मा, वही कृष्ण, वही राम, वही नारायण, वही रूप है, उनका कोई अंतर उसमें है ही नहीं। बट जिनका जिस रूप में आकर्षण है, वो उसी रूप में संतुष्ट रहता है। हनुमान को कभी इच्छा नहीं होता कि मैं गोलोक में जाके गोपी बन के सेवा करूं, नहीं। वो हनुमान रूप में राम रूप को सेवा करके वो स्वयं संपूर्ण है। ओके, तो इसीलिए हमको भगवान के रूपों में अंतर नहीं करना चाहिए। यस, ओके। कोई माताओं को कोई प्रश्न है? नहीं है? ओके, ठीक है। सो विल एंड हियर। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। जय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। वी आर वेरी ग्रेटफुल कि प्रभु जी ने रथ यात्रा महामहोत्सव से पहले कल जब रस्सी खींच रहे होंगे